मेरे ससुर की दुनिया तो ऑलरेडी मेरे पे ख़राब रहते थे, पहले से ही ख़राब थी। मैं उनके सामने जानने में भी मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है घर के अंदर तो तू आ जा। अब रात को उनके बीच में क्या बात हुई, जब मैं सुबह उठी तो मेरे को यही बोला कि तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। तो मैंने इस चीज़ के लिए उनको मना कर दिया, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। उसी समय तलाक दिया? हाँ। क्या बोला आपको? कि मैं तेरे को तलाक देता हूँ। 3 बार मेरे को तलाक दिया और हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने मुझे घर के अंदर तो लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि अब तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। आपके पति बोले इस बात को? हाँ। उनके हस्बैंड ने बोला कि आपके चचे ससुर जिनका पिता का दर्जा देते हैं उनके संग कंफर्ट हो जाओ, मतलब एक तरीके से फिजिकल रिलेशन? हाँ जी बिल्कुल। ये दोपहर में है ना, मेरे सास ससुर थे अपने रूम में, मेरे बच्चे स्कूल थे और हस्बैंड मेडिकल थे। मैं अपने रूम में थी, काम कर रही थी। उन्होंने मेरे कमरे में एंटर हुए, रूम का दरवाज़ा बंद करा और मेरा हाथ पकड़ा, बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी कि मुझे कोऑपरेट कर। मेरे हस्बैंड आ गए थे मेडिकल से, मैं गेट खोल के बाहर गई। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीजी कर। तो बोल रहे हैं कि हम चाचा को कोऑपरेट कर और कंफर्ट रहे उनके साथ में। मैं भी तो मतलब हमारा फैमिली में ये चीज़ें नॉर्मल होती रहती है। 3 तलाक जैसे शब्द को यदि आप सुनते हैं तो आपको महज ये लगता है कि 2 शब्दों का ये जो अर्थ है 3 तलाक, इसमें सिर्फ यही होता है कि बीवी ने चाय में चीनी ज़्यादा डाल दी तो पति ने 3 तलाक दे दिया। पति पत्नी में हल्की सी खनक हुई तो पति ने पत्नी को 3 तलाक देकर छोड़ दिया। हालांकि इसको लेकर 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तो इसको गंभीरता से लिया और मुस्लिम महिलाओं को इस कुरीति से बचाने के लिए लीगल तौर पे एक कानून भी बनाया गया। लेकिन वो कानून कितना प्रभावी होता है, किस तरीके से उस कानून का इम्प्लीमेशन होता है, ये भी आप लगातार देख रहे होंगे। एक ऐसी ही 3 तलाक की पीड़िता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, दर दर भटक रही हैं, धक्के खा रही हैं। 12 साल 13 साल शादी को हो गए, किस तरह से आज दिल्ली की सड़कों पर घूम रही हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। सीधा बातचीत करेंगे। अनीशा बानो नाम है, 3 तलाक से पीड़ित हैं। पूरा नाम आपका अनीशा बानो है? हाँ, अनीशा बानो। अनीशा, क्या हुआ आपके साथ, किस तरह आपको 3 तलाक दिया गया, कब शादी हुई, थोड़ा आप समाज को बताएंगी क्या हुआ? मेरी शादी हुई थी 19 मई 2012 में। अच्छा। ये शादी के 2-3 साल सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या मेरे हस्बैंड का मेरे प्रति बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था। मैंने उनसे पूछा भी कि प्रॉब्लम क्या है, क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस मेरे साथ मारपीट शुरू कर देते थे। सेक्स पावर की टैबलेट्स वगैरह खाते थे तो मेरे को बहुत बदतमीज़ी करते थे, फिर बेल्टों से मारना पीटना, वो चीज़ें चल रही थी मेरे साथ में। क्या आपके पति का नाम है, क्या वो करते हैं, कहाँ आपकी ससुराल है, कहाँ की आप रहने वाली हैं? जी, मेरी शादी नागौर जिले के डेगाना में हुई है। मेरे हस्बैंड का नाम है इरफान राव। अच्छा जी। तो क्या इरफान राव से आपकी किस तरीके से आपका जो व्यवहार था, कैसे आपको पता लगा कि उनका व्यवहार बदल रहा है आपके प्रति, क्या हुआ आपके प्रति? क्योंकि आप आज 2012 में आपकी शादी हुई और 2025 चल रहा है, आज आप बोल रही हैं कि मुझे 3 तलाक दे दिया गया। जी, उनका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज हो गया था। मेरे से बात बात पे झगड़ा करना, मारपीट करना, और मेरे को मतलब उनके फ़ोन से भी कुछ चीज़ें मेरे को ऐसा लगा कि वो किसी और लेडी के साथ में अटैच है। किस तरीके की फ़ोन में आपको क्या मिला? आपने अपने पति का फ़ोन देखा, कब फ़ोन देखा? क्या उनका फ़ोन अक्सर आपके पास रहता था या फिर वो फ़ोन को छुपाते थे? क्या चीज़ सामने आई आपके? फ़ोन को तो वो हमेशा मुझसे छुपाते थे, लेकिन कुछ चीज़ें जब जैसे मुझे उनका पासवर्ड पता चला तो मैंने जब उनका फ़ोन देखा तो उनमें आपत्तिजनक उनकी फ़ोटोज़ वगैरह थी, चैट्स वगैरह थी जो मैंने पड़ी थी। तो उनको मैंने पूछा भी तो कि आखिर ये सब है क्या, मुझ में कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मेरे को बताओ तुम। तो उसने बोला कि नहीं, तो चुप रहे, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मामले में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके संग ये बातें हुई तो आपने जब पति को बोला तो पति नहीं माने इस बात को, किस तरीके का व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया? उन्होंने मेरे साथ वही मारपीट शुरू कर दी थी, ढंग से मेरे से बात नहीं करते थे। मैंने अपने ससुर को भी बोला था कि ऐसी चीज़ें, मेरी नंदों को भी बताया, लेकिन उन्होंने अपने भाई का ही सपोर्ट करा। यानी आपने अपने परिवार में बताई ये बातें कि उनके फ़ोन में ऐसी चीज़ें मिली है, ससुर से, सास से, नंद से?
जी हाँ, मैंने बताई थी, अपनी नंदों को भी बताया था, तो वो यही बोलती थी कि भाई तहसीलदार का बेटा है, अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। मतलब आपके ससुर तहसीलदार थे? जी राजस्थान सरकार में? हाँ, वो मतलब नायब तहसीलदार थे, फिर जब हाँ अब रिटायर हो गए हैं वो भी। उन्होंने अपने भाई का सपोर्ट किया? हाँ, मेरी नंदों ने अपनी भाई का सपोर्ट करा। क्या नाम है नंद का? रूबीना, कुर्शिदा, शाहिना और फरीदा। 4 नंद है। चारों का व्यवहार रहा है या किसी का आपके प्रति व्यवहार है, क्योंकि महिला के दर्द को समझती है? जी, मेरी जो सबसे छोटी वाली ननद है उनका बिहेवियर ऐसा नहीं था, लेकिन जो मेरी 3 नंदे थी, रूबीना, कुर्शिदा और शाहिना, उनका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत गलत था। तो आपको उस फ़ोन के अंदर क्या मिला जो ऐसा आपको आपत्तिजनक? जानती हो आप उन महिलाओं को, या फिर ऐसा लगा कि महिलाएं किस तरीके? मैं उन महिलाओं का देखो नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मुझे उनके साथ में उनकी आपत्तिजनक फ़ोटोज़ भी मिली है और बहुत सी ऐसी चैट्स वगैरह भी थी, वीडियोस भी थे। तो आप इस चीज़ का विरोध करती थी? हाँ जी, मैं विरोध करती थी उनका। तो आपने जब इस चीज़ का विरोध किया तो आपने कभी कंप्लेन नहीं करी अपने परिवार से, या फिर अपने घर में बोला हो, ससुर से बोला हो, सास से बोला हो? जी बोला था, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अपने घर बोला, अपने मायके में? मेरे मायके में मैंने बोला था, लेकिन मेरे फैमिली में सब ने ये बोला कि आदमी है, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, बच्चों के लिए सोच, अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। हमारे समाज में यही सिखाया जाता था। वो ज़्यादा औरतें अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती थी। तो ये सेक्स की जो आप मेडिसिन बता रहे हैं, तो ये आपके सामने वो खाते थे या फिर कभी गुप छुप छुप के से खा लेते थे? इस बारे में आपको कब पता लगा कि पति को ऐसी हैबिट है कि वो प्रैक्टिकली होने के लिए या फिजिकली होने के लिए वो ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करता है? जी, वो करते थे, मेरे सामने ही लेते थे टैबलेट्स। मैं उनको मना भी करती थी, लेकिन वो सुनते नहीं थे, मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर देते थे। तो आपके संग ये सब चीज़ें? जी। तो आप चुप क्यों थी इतने देर तक? अपने बच्चों के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि उनका फ्यूचर ख़राब हो। अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनको प्रॉब्लम थी, तो मैं ज़्यादा बातें अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती थी। आपके पिता को? जी। कैसी शादी की आपके पिता ने आपके? उनकी शर्तों पे शादी की, जैसा उन्होंने बोला उस तरीके से मेरे पापा ने मेरी शादी की थी। तकरीबन 50-60 लाख रुपए लगे थे शादी में। आपकी शादी में? आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पापा फॉरेन रहते, मतलब सऊदी में रहते थे पहले, अभी वो यहाँ पे, मेरा भाई है वो वहाँ पे अभी। पापा ने आपकी शादी बहुत अच्छे से की थी? ये शादी करवाई किसने थी? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे आपके समाज में ऐसा मैंने देखा है अक्सर कि जैसे कोई चाची मतलब ब्लड रिलेशन को छोड़ के ऐसे जॉइंट रिलेशन में भी शादी हो जाती है। कोई मौसी के लड़के से कर देता है, कोई फूफी के लड़के से कर देता है। तो ये आपके परिवार का ही कोई लड़का है इरफान, या फिर कैसे? जी नहीं, हमारे परिवार में नहीं है। मेरी मौसी के कोई रिलेटिव्स में थे, उनके यहाँ पे उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। मौसी को बताया सब चीज़ें? मौसी तो अब है नहीं मेरी। अच्छा। तो 3 तलाक वाली जो स्थिति है ये आपके साथ कब हुई? 18 दिसंबर 2024 को। 2024 में? क्यों 3 तलाक दे दिया आपके पति ने? आपको क्या बोला, क्या रहा? जी, मेरे चचिया ससुर थे जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी। बस मैंने उसी पे ऑब्जेक्शन उठाया था, जिसकी वजह से मेरे पति ने मेरे हस्बैंड इरफान राव ने मुझे तलाक दिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था। मतलब चचिया ससुर जो है वो, उसका क्या मतलब, चचिया ससुर का क्या जॉइंट मतलब रिलेशन है, क्या है मतलब कनेक्टिविटी? चचिया ससुर कैसे आपके पास आए, क्या हुआ? जी, मेरे चचिया ससुर मतलब हमारे घर पे आना जाना लगा था उनका। तो मैं जैसे कहाँ रहते थे? अहमदाबाद रहते थे वो। हाँ, तो आना जाना यहाँ पे लगा रहता था। तो हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में ये चीज़ें झगड़े वगैरह होते रहते थे। तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं मेरे को कोऑपरेट करो, मुझे वो सुलह करवा दूंगा आपकी, लेकिन मुझे कोऑपरेट करो, मेरे साथ कंफर्ट हो। मेरे कमरे में आए, मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। तो इस चीज़ पे मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था। मेरे सास ससुर को भी मैंने ये चीज़ें बोली। तो मेरे सास ससुर भी मतलब बोल रहे थे कि ये चीज़ें जो है ठीक है, नॉर्मल है, हमारे यहाँ पे कोऑपरेट कर, कंफर्ट
तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अब जाके कंप्लेंट करूँगी, मैं वो पड़ोस में सबको इकट्ठा करूँगी। तब मेरे ससुर ने बोला कि नहीं ऐसा मत कर, चल हम उनको अहमदाबाद भेज देंगे। अच्छा, आपके चचा ससुर? हाँ, मैं पुलिस कंप्लेंट भी कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कंप्लेंट भी नहीं करनी थी। ये कब की घटना है? जब क्या आप घर में अकेली थी, परिवार के और लोग नहीं थे? आपके बच्चे कहाँ थे उस वक्त, या आपके पति जो थे वो कहाँ थे जब, और क्या हुआ आपके, मतलब जो चचिया ससुर है वो कब आपके रूम में आए या उनके रूम में आप गईं? ये दोपहर में है ना, मेरे सास ससुर थे अपने रूम में, मेरे बच्चे स्कूल थे और हस्बैंड मेडिकल थे। मैं अपने रूम में थी, काम कर रही थी। उन्होंने वो मेरे कमरे में एंटर हुए, रूम का दरवाज़ा बंद करा और मेरा हाथ पकड़ा, बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी थी कि मुझे कोऑपरेट कर। मेरे हस्बैंड आ गए थे मेडिकल से, मैं गेट खोल के बाहर गई। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर, तो बोल रहे हैं कि हम चाचा को कोऑपरेट कर और कंफर्ट रहे उनके साथ में। मैं भी तो मतलब हमारा फैमिली में ये चीज़ें नॉर्मल होती रहती है। आपके मतलब आपके हस्बैंड ने बोला कि आपके चचे ससुर जिनका पिता का दर्जा देते हैं उनके संग कंफर्ट हो जाए, मतलब एक तरीके से फिजिकल रिलेशन? हाँ जी, बिल्कुल। आपके जहन में क्या आया उस वक्त? बहुत बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि आज अगर मैं पहले आवाज़ उठाती तो आज कम से कम मुझे इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। तो फिर उस वक्त क्या हुआ जब आप तो अपने ससुर को आपने बताया ये बात कि चाचा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा इस तरीके की बिहेव, बदतमीजी की, दरवाज़ा बंद कर दिया, गलत तरीके से निगाह की? जी हाँ, मैंने बोला था अपने ससुर को, तो उन्होंने बोला कि वो उनके साथ में कंफर्ट हो जा और अपने जो वो कह रहे हैं वो कर ले, क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और बाहर पड़ोस में भी इकट्ठा करूंगी। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनको अहमदाबाद भेज दिया गया था। जी, वहाँ सब चीज़ ठीक हो गई? वहाँ नॉर्मल हो गया था कि आज के बाद ये घर पे नहीं आएगा, तुझे कंप्लेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये मामला 3 तलाक तक कैसे पहुँचा? पति ने 3 तलाक क्यों दिया आपको? जी, 18 दिसंबर 2024 को मेरे हस्बैंड के पास चचिया ससुर का फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं। मैंने बस इसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया कि वो घर पे नहीं आने चाहिए, आप उनको होटल में ठहरा लो, वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको मिलना ही है उनसे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को मारा और बोला कि तू ज़्यादा हर चीज़ को वो कर लेती है, वो तो घर पे आएंगे। बस इस चीज़ को लेके हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे तलाक दे के घर से बाहर निकाल दिया। आपको ऐसा क्यों लगा? आपने क्यों विरोध किया वो घर आने में? घर आने से क्या आपको डर था चचे ससुर घर आएंगे, या फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने क्यों मना किया अपने पति को कि चचे ससुर घर नहीं आने? तो वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, मुझे डर था कि वो उस वक्त उन्होंने, चलो मैंने ऑब्जेक्शन उठा लिया, इस बार वो वापस वही हरकत मेरे साथ में करेंगे, इस वजह से मैंने उनको मना करा था कि वो घर पे नहीं आने चाहिए। तो फिर पति ने क्या बोला? कि वो तो घर पे आएंगे। आपने विरोध किया? हाँ। फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने मुझे तलाक देके घर से बाहर निकाल दिया। आपके पति ने? जी। उसी समय तलाक दिया आपको? हाँ। क्या बोला उन्होंने आपको? कि मैं तेरे को तलाक देता हूँ। 3 बार मेरे को तलाक दिया और हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने मुझे घर के अंदर तो लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि अब तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। आपके पति बोले इस बात को? हाँ। मतलब तलाक देने के बाद आपको घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो फिर आपके बीच में क्या हुआ? पति से आपने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, बीच में कोई बात हुई आप लोगों की? आप बाहर बैठी रही या पति के पास गई कि चलो गलती हो गई, मिन्नतें मांगी, या फिर ठीक है आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ, या फिर क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन तो कोई, मैंने रिक्वेस्ट की थी मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे मेरे बच्चों के पास आने दो। पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है घर के अंदर तो तू आ जा। अब रात को उनके बीच में क्या बात हुई, जब मैं सुबह उठी तो मेरे को यही बोला कि तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। मैंने इस चीज़ के लिए उनको मना कर दिया, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। आपके पति ने हलाला के लिए बोला? जी। ससुर के साथ? आपने बताई सास ससुर को ये बात की ऐसे से पति बोल रहे हैं? मेरे सास ससुर के सामने ही बोला। वो सामने थे? जी। उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि बेटा क्या बोल रहा है, बहू है, बेटी के समान है? मेरे ससुर की तो नीयत ऑलरेडी मेरे पे ख़राब रहते थे, पहले से ही ख़राब थी।
मैं उनके सामने जानने में भी मेरे को अनकंफर्टेबल फील होता था। क्यों ससुर में आपने ऐसा क्या नज़र आया कि ससुर की जो नज़रिया था वो आपके प्रति ठीक नहीं था? मैं कमरे में बैठी रहती थी, कमरे में झांकना, दरवाज़ा खोल देना, मैं चाहे कैसे भी बैठी हूँ, वो चीज़ें गलत थी। तो उनकी नीयत ही बहुत ख़राब थी। तो ये आपने सास से बताई अपनी बात? मेरी सास को तो पता, मेरी सास को मैं पता था, लेकिन वो इस चीज़ में कभी बोलती ही नहीं थी। तो अब 3 तलाक आपको दिया हुआ है? जी। अब वो ये बोल रहे हैं हलाला करो तो वापसी होगी? हाँ, मेरे को बोल रहे हैं कि हलाला करो, तब तो तुम बच्चों के साथ भी रह सकती हो, हमारे साथ भी रह सकती हो, वरना तुम्हें बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाएगा। आप बच्चों से नहीं मिल पा रही? मैं बच्चों से कहाँ मिल पा रही हूँ, 1 साल हो गए मुझे, मेरे बच्चों से नहीं मिली हूँ मैं। ये सब चीज़ें जो तो आप हुई, तो आप अपने मायके आई, अपने मायके में बोली? हाँ, मेरे मायके में बोली थी। मायके वाले क्या बोले? मायके वाले यही बोल रहे थे कि जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करो। मेरे मायके वालों, मेरे जो रिश्तेदार है वो किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं करा था। वो बोल रहे हैं हाँ जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करो, क्योंकि उनको भी उस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं था। हलाला के बारे में जानकारी नहीं है? जी। आपको पता है हलाला क्या होता है? अभी मुझे पता है। अब आप कोर्ट आई हैं, तो बच्चों से 1 साल से बात नहीं हुई? नहीं। बेटी कितने साल की है? बेटी मेरी 12 साल की है। बेटा 7 साल का है। तो बेटा बेटी वही है? जी। अब क्या आपको डर है किसी चीज़ का? क्या मेरे को मेरी बेटी को लेकर डर है कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई कल को मेरी बेटी के साथ भी होगी वहाँ पे। किस तरीके से? मैं जो उनका जो मेरे चचिया ससुर जो मेरे साथ बदतमीज़ी कर सकता है, उस घर में मेरी बेटी कैसे सेफ हो सकती है जिसमें ससुर की नीयत इतनी ख़राब है। आपको लगता है कि बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है? जी, मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है। अब आपके सपोर्ट में समाज से कोई नहीं है? समाज में कोई नहीं है मेरे सपोर्ट में। किस समाज से हैं आप? छिपा समाज। छिपा समाज। छिपा समाज की कैसी संख्या है राजस्थान में? छिपा समाज की काफ़ी है संख्या, काफ़ी नाम है छिपा समाज का। जो एक भीलवाड़ा में छिपा कमेटी भी है, जो मतलब जो गरीब परिवार होता है वहाँ पे उन बच्चियों का सम्मेलन में शादी भी करवाई जाती है, जहाँ मेरे ससुर को भी बुलाया जाता है उन बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन कभी किसी ने ये जानने की नहीं कोशिश करी कि वो आदमी किस किस्म का है, किस मानसिकता का है। उनको, मेरे ससुर को वहाँ पे बहुत नाम है उनका, लेकिन वो आदमी इतनी गंदी नीयत का है। वो चीज़ें कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कि उनके घर में ही उनकी बहू पर उस आदमी की इतनी गंदी नीयत है। वो किसको बेटी समझेगा, क्या किसी को वो बहू समझेगा, क्या किसी को वो बहन समझेगा। अब आपके पति, आप कोर्ट आ चुकी हैं, तो बच्चों को लेकर भी आपको बहुत डर है? जी, मेरे बच्चों को लेकर मेरे को बहुत डर है। 1 साल हो गए मैं अपने बच्चों से नहीं मिली हूँ कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मैंने स्कूल में भी फ़ोन किया था, लेकिन उनके प्रिंसिपल ने भी मेरी उनसे बात नहीं करवाई। क्या लग रहा है, बच्चों से बातचीत हो पा रही है? अगर ये वीडियो आपके बच्चों तक पहुंचती है तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि दर्द आपके मन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक माँ जब अपने पिता की तो बात छोड़ दीजिए, माँ अपने बच्चे से जुदा होती है तो वो एक एक पल को बहुत मुश्किलों से जीती है। नहीं, मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं अपने बच्चों को यही कहूँगी कि हाँ, मैं अपने सम्मान की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई और उनके लिए लड़ाई लड़ने आई हूँ। तो अभी मेरे बच्चे जहाँ भी है वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं वहाँ पे। मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं बहुत जल्द उनके पास ज़रूर आऊँगी और उनको उस दलदल से निकालूंगी वहाँ से। पति का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है? जी नहीं, मेरे को नहीं है। कोर्ट कैसे पहुँची आप? वकील साहब के पास कैसे पहुँची? जी, मैंने DLSS 1516 से हेल्पलाइन नंबर है, मैंने वहाँ पे कॉल किया था, जिससे मेरी अनुरुद्ध शुक्ला जी से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए, हम आपको सरकारी वकील प्रोवाइड करवा देंगे। जब मैंने उनको सारी बातें बताई तो मुझे लगा कि वो मेरा केस बेटर
कर सकते हैं। तो मैंने उनको सरकारी वकील के लिए मना कर दिया और मैंने उनको ही बोला कि आप ही मेरा केस देखिए। परिवार से, आपके मायके की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिल रही है? जी नहीं। मायके वाले क्यों नहीं आपके सपोर्ट में आ रहे? जी, मेरे पापा का आंखों का ऑपरेशन हुआ है, वो इस वजह से यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। समाज, आपका समाज, आपके मौलवी मौलाना जो तकदीरें देते हैं, जो तमाम सामाजिक स्तर पे खड़े होते हैं, धर्म को प्रचार करने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो धार्मिक दृष्टि से जुड़ते हैं और समाज में भी अपनी बात रखते हैं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट? जी, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। वो सिर्फ जो हमारा छिपा समाज है, आज उनकी बेटी यहाँ पे आके खुद अकेली लड़ रही है, उनका किसी का मेरे को सपोर्ट नहीं है। जो मौलाना है, जो धर्म के खिलाफ जो ये बातें बोलते हैं, आज धर्म के लिए जो बात बोलते हैं, जो धर्म के ठेकेदार भी बने हुए हैं, घूमते हैं, मैं उनको भी ये बात कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें इस्लाम में हैं नहीं, उनको वो ख़त्म क्यों नहीं करते हैं? क्यों को हर महिला इन चीज़ों से पीड़ित रहती है? उनकी भी इज्जत है, उनका भी सम्मान है, उनको क्यों इन चीज़ों से जूझना पड़ता है? और जो हमारा छिपा समाज है, उनसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो तमाशा देखने के लिए आगे आते हैं, वो अगर अपनी बेटियों का अगर सपोर्ट करेंगे ना, तो कोई भी बेटी अकेले दर दर की ठोकर नहीं खाएगी। अभी आप कोर्ट आई हैं, न्यायालय पे कितना विश्वास है? प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, क्योंकि इस कुरीति कुप्रथा पर एक नया कानून भी बना था, 3 तलाक हलाला को लेकर एक बड़ी चर्चाएं भी हुई थी, क्या कहेंगी? मैं मोदी जी से यही कहूँगी कि वो मेरे को न्याय दिलवाएं और जो भी महिलाएं इन चीज़ों से पीड़ित हैं, उनको भी न्याय मिले, वो भी अपनी आवाज़ उठाएं। और मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरे को उनका समाधान मिले। और जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो राजस्थान की है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने मेरी कार्रवाई नहीं की, उन पे भी कार्रवाई हो। अच्छा, पुलिस प्रशासन, आप राजस्थान के प्रशासन के पास गई थी अपनी शिकायत लेके, तो वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ? क्योंकि आपको दिल्ली आना पड़ा, आपकी क्या वहाँ कंप्लेन दर्ज नहीं हुई या उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? वहाँ पे मेरी कंप्लेंट दर्ज भी नहीं हुई है। मैं गई थी पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो ससुर है, अपने पावर के दम पे उन्होंने मेरा वहाँ पे केस सबमिट ही नहीं होने दिया, ना मेरी कोई कंप्लेंट होने दी। प्रभावित व्यक्ति हैं जी। किस तरीके का प्रभाव रखते हैं? बाहुबली का प्रभाव रखते हैं या पैसे का प्रभाव रखते हैं, डराने धमकाने का? पैसे का, डराने धमकाने का। तो आप गई थी प्रशासन के पास, तो उन्होंने कुछ बोला आपको? प्रशासन के पास मैं गई थी, लेकिन उन्होंने कोई मेरी कंप्लेंट भी नहीं लिखी है। कहाँ, कौन से थाने? वहाँ नवलगढ़ थाने में गई थी मैं, डेगाना में भी गई थी, लेकिन वहाँ के जो डेगाना का सीआई है, उसने मेरे को धमकी भी दी थी कि तू दोबारा यहाँ पे डेगाना में दिखनी नहीं चाहिए। क्या कहने गई थी आप थाने? मैं कंप्लेंट लिखवाने गई थी, अपने बच्चों से मिलने के लिए मैं गई थी। तो उसने मेरे को बोला कि यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा तू डेगाना में दिखी भी तो वहाँ मतलब जेल में बंद कर देंगे हम, और तेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहाँ घर के बाहर में 3 घंटे तक खड़ी रही थी अपने बच्चों से मिलने के लिए, या मुझे बच्चों से भी मिलने नहीं दिया गया। 1 साल से बच्चों से नहीं मिली? नहीं। कितनी याद आ रही है बच्चों की? आती है, रात रात में मुझे नींद नहीं आती है। मैं सुनने में आ रहा है, मेरे बच्चे मेरे लिए रोते भी रहते हैं, मम्मी कब आएगी, लेकिन उनको डांट कर धमका कर चुप कर दिया जाता है। क्या लगता है, पति का व्यवहार क्या 1 साल में भी नहीं बदला? इस बीच में कभी फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की गई हो? क्योंकि 1 साल एक लंबा पीरियड होता है, जो गुस्से में चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे फिर पिघल जाती हैं, तो पति से कई बात करने का प्रयास? जी नहीं, वो इतनी गंदी मानसिकता का आदमी है, वो कभी बदल ही नहीं सकता। वो चाहे उसकी लाइफ में चाहे मैं थी या कल को कोई और भी आती है, तो वो उसको भी उसी नज़रिए से देखेगा, क्योंकि उसकी वो कहते हैं ना कि इंसान की आदत बन गई है, आदत से लाचार है वो। क्या आदत बन गई आपके पति की? और नई नई औरतें चाहिए उसे, नई नई महिलाओं से संबंध? जी बिल्कुल। आपको लगता है कि इस पीरियड में कोई ऐसी सूचना आपको मिली हो कि क्या पता एक नई शादी उसने कर ली हो,
ये आपको कोई शक है इस तरीके का कि किसी पे आपको शक है कि वो चाहता था कि आप जाएं और एक नई, क्योंकि कहा जाता है कि आपके धर्म में है 3 शादी हो 4 शादी हो सब जायज़ है। जी हाँ, मुझे लगता है कि शायद उसने शादी कर ली है। मुझे ऐसा फील हो, मतलब थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है कि उसने शादी कर ली है, क्योंकि हमारे समाज में ये होता है कि केस चल रहा है, केस चलता रहेगा, शादी करके ले आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनके घर में हुई है। आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि पति की शादी हो गई है? क्योंकि उनके घर में ये चीज़ हो चुकी है ना। उनके जो चाचा हैं उन्होंने भी 2 औरतें थी जिनको बिना वजह किसी रीज़न पे छोड़ दिया था। केस चल रहे थे, वो उन्होंने दूसरी शादी करके वो लेके आ गए थे। यही वो चाचा जिन्होंने आपसे बदतमीजी की? नहीं, दूसरे हैं। अब बच्चों की याद आ रही है जी। क्या गुहार लगा रही है? समाज भी आपको देख रहा है, समाज भी आपको सुन रहा है और तमाम तरीके के लोग भी आपको सुन रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। प्रधानमंत्री जी से, रेखा गुप्ता जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, दिल्ली आप भटक रही हैं, क्या कहेंगी? मैं माननीय रेखा गुप्ता जी से और मोदी जी से यही कहूँगी कि मुझे न्याय दिलवाए और मेरे बच्चों से मुझे मिलवाया जाए, और जो भी महिला इन चीज़ों से पीड़ित हैं उनको भी न्याय मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बीजेपी की गवर्नमेंट से हैं, उनके लिए क्या कहेंगे राजस्थान सरकार से? भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसी मानसिकता वालों पर कार्रवाई की जाए जो अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वहाँ के पुलिस प्रशासन को खरीद रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अनीसा बानो हैं, 3 तलाक से पीड़ित हैं, परिवार से सपोर्ट नहीं है और झेलती रहीं। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो झेलती रहती हैं, झेलती रहीं, चीज़ें होती रहीं। जब पानी सर से उतर गया, एक आदमी ने इनकी आबरू पर, इन्हीं के परिवार से, ससुराल परिवार से इनकी आबरू पर हाथ डालने का प्रयास किया, इनको फिज़िकली होने का प्रयास किया, इनको दबाव बनाया, तब इनका जो बांध था वो टूट गया और आज उस परिवार पर आरोप लगा रही हैं। किस तरह से पति ने कहा कि दोबारा आना है तो एक ही ऑप्शन है, पिता मेरे पति यानी कि इनके ससुर के साथ हलाला करे तब वापसी हो सकती है। इसको लेकर ये तैयार नहीं हुई, अपना मन बांधा, बच्चों को वहीं छोड़ कर आई हैं। बच्चों को उन्होंने रख लिया है, छीन लिया है, माँ को बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। और समाज से भी यही अपील कर रही हैं कि जो लोग समाज में इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं उनके सपोर्ट करें और इस कुप्रथा को के सामने खड़े हों। और अनीशा न्याय के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रही है, न्यायालय से गुहार लगा रही है और इरफान राव जो इनके पति हैं उसके लिए भी दंडवत जो प्रक्रिया है उसके लिए न्याय की गुहार लगा रही है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।